अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है और सिडनी एयरपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी टीम के लिए इंतज़ाम करना चाहिए था टीम मैनेजर को और क्रिकेट बोर्ड को कि खिलाड़ियों के जो लगेजेस हैं वो क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर टीम उतरी थी और फिर लोकल टर्मिनल के ऊपर कैनबरा के लिए पाकिस्तान ने फ़्लाइट लेनी थी, तो वो इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? लगेजेस लोड करवाने की और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा की ज़िम्मेदारी थी, जिनको ज़का अशरफ साहब ने इतना बड़ा ओहदा दे दिया सिर्फ इसलिए कि वो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं। और जब आप इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े कद के लोगों को पाकिस्तानी टीम के साथ मैनेजर के तौर के ऊपर लगाते हैं तो वो फिर अब खिलाड़ियों को कुछ नहीं समझते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जो पहुंची है खेलने के लिए, ये दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है ये इन क्रिकेटर्स की वजह से है। ये क्रिकेटर्स ही खेलने गए हैं वहाँ पे। अगर प्लेयर्स ना हों जिनको ज़का अशरफ और उसकी मैनेजमेंट इज्जत देना शायद अपनी तौहीन समझती है, ये इन्हीं क्रिकेटर की वजह से ही इनका सब कुछ लगा हुआ है। नवीद अकरम चीमा साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हुए हैं, जब तक आप क्रिकेट से वाबस्ता लोग नहीं रखेंगे वो प्लेयर्स को इज्जत नहीं देंगे। जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ साहब, सियासतदान, शुगर मिलों के मालिक, अमीर कबीर आदमी, उसके लिए ये क्रिकेटर्स मुलाजिम ही हैं। वो लोग इनको इससे पहले टीम इंडिया में थी, वहां पर भी पाकिस्तानी टीम को डिसरिस्पेक्ट किया गया। प्रेस रिलीज करके कहा गया कि जनाब हम तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बाबर ने और इंजमाम ने टीम सेलेक्ट की है। और इसके अलावा और बहुत सारे वहां पर वाकयात पेश आए इंडिया के अंदर, जो कि अब मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा था मुझे पता है, अब हर चीज़ आप टीवी पे नहीं बता सकते हो। और यहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब पाकिस्तानी टीम सिडनी पहुंची है तो किसने इंतज़ाम करना था कि टीम के जो लगेजेस हैं वो इंटरनेशनल टर्मिनल से डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर लेके जाने के लिए रिजवान को खुद ट्रक में खड़े होके वो सारे लगेजेस लोड करवाने पड़े। सिडनी एयरपोर्ट पर जब पाकिस्तान टीम उतरी दुबई से फ़्लाइट लेके, तो फिर आगे पाकिस्तान ने कैनबरा की फ़्लाइट पकड़नी थी और कैनबरा की फ़्लाइट पकड़ने में टाइम ज़्यादा नहीं था, तो जो वहाँ पर पाकिस्तानी टीम के लगेजेस थे वो लगेजेस लोड करने के लिए एक ट्रक जो है वो वहाँ पर मौजूद था और उसमें कोई एक बंदा नहीं था जिसने वो लगेजेस जो रोड पे खिलाड़ी लेके खड़े हुए थे उनको ट्रक के अंदर लोड किया जाता और वो ट्रक डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर जाता। वहाँ एक ही ड्राइवर था, उसी ड्राइवर ने सुस्त रवि के साथ जब एक लगेज दूसरा लगेज रखना शुरू कर दिया तो प्लेयर्स को लगा कि आगे की फ़्लाइट लेट हो जाएगी और ये क्या हो रहा है। तो फिर रिजवान, वसीम जूनियर, सईद अजमल जो कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने जाकर अपने जो है ना वो लगेज रखे और फिर रिजवान ट्रक के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने वो सारे लगेजेस लोड किए। और नवीद अकरम चीमा साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब हैं, वो वहाँ पर अपना हैंड कैरी जो है ना वो उसकी ट्रॉली करते हुए वो वहाँ पर मौजूद थे और वो सारा मंजर देखते रहे। कितने शर्म की बात है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठीक है कि रूल्स हैं, आपको अपने काम खुद करने पड़ते हैं, लेकिन हमने कभी किसी क्रिकेट टीम को, इंटरनेशनल टीम को, इंटरनेशनल लेवल की नेशनल जो टीम होती है किसी मुल्क की, उसको इस तरीके से नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने आगे सारा कुछ इंतज़ाम किया होता है। और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब, जो टीम मैनेजर साहब हैं, उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ था, क्योंकि इन लोगों को मकसूद ही है कि इस टीम को जलील करना है और हमने अपना आप शो करना है कि हम जनाब बड़े लेवल के अफसर हैं या हम शुगर मिलों के मालिक हैं, हमें इनकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ इंतज़ाम ये करना होता है कि आपको अच्छे अंदाज के अंदर अपनी टीम को जो ट्रैवल कराना होता है, टीम मैनेजर का काम ही यही होता है कि उसने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना होता है। ये नहीं होता है कि मैनेजर साहब जो है उन्होंने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए आगे एक और मैनेजर रखा हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की ये जो तैनाती है टीम मैनेजर की ज़का साहब ने की है, कम से कम उनको ये तो देखना चाहिए था कि मैं जिस बंदे को टीम के साथ बतौर मैनेजर रख रहा हूं, क्या वो टीम को मैनेज भी कर सकता है या उसने अपने आप को मैनेज करवाने के लिए एक और बंदा आगे टीम मैनेजर रखवाया हुआ है। ये एक सीट के ऊपर दो लोग काम कर रहे हैं। जो टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है पाकिस्तान की, माजी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जितने भी टीम मैनेजर्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो पाकिस्तानी टीम को फैसिलिटेट करें, खिलाड़ियों को हेल्प आउट ही करना होता है, खिलाड़ियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी होती है। लेकिन वो एक ट्रक आया, उसके अंदर सिर्फ ड्राइवर आया और खिलाड़ियों ने जब देखा कि ये सब कुछ जो है ना ये इतनी जल्दी और आसानी के साथ सामान लोड होने वाला नहीं है, तो वो रिजवान खुद ट्रक में चढ़ गया। पहले वसीम जूनियर गया, फिर रिजवान गया और उन्होंने वो सारा जाके ट्रक लोड किया है।
क्या होता कि यहां पर आप कम से कम ऐसा अरेंजमेंट करते कि आपके प्लेयर्स को लगेजेस की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए थी। जो सिडनी एयरपोर्ट के ऊपर हमने जो आगाज किया है, जिस तरीके की टीम मैनेजर साहब की अब तक की जो इंतजामात हैं, इनका काम ही इंतजामात करने के लिए होता है कि आपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना है। पता नहीं आगे ये पौने 2 महीने के टूर के अंदर और क्या क्या ये टीम के प्लेयर्स के साथ करेंगे। वहां पर आपने अरेंजमेंट करना होता है, प्लेयर्स अपना सामान जो है, जो ट्रॉली उन्होंने कर रहे होते हैं, जो उनके पास हैंड कैरी होता है, वो लेके निकल जाते हैं। बाकी ये लगेज सारा ये स्पोर्ट्स स्टाफ का काम होता है, जिन्होंने इंतजामात कर होते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवीद अकरम चीमा साहब को, साबका चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब को लगाया था कि आपने हमारे प्लेयर्स को इज्जत और तौकीर देनी है। लेकिन उस भाईजान के अंदर अपना आप ही है कि बस हम हैं और बाकी ये जो ना ये सारे पंजाबी अज कहते हैं छुई मुई है ने, इन्होंने जिस तरह मर्जी असी हाँ किए। कभी किसी क्रिकेट टीम के साथ ऐसा कभी किसी ने सलूक नहीं देखा होगा, क्योंकि खिलाड़ियों को अंदाजा था कि ये एक ड्राइवर जो आया हुआ है, इससे ये सामान लोड होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर खुद इनिशिएटिव लिया। और ये प्लेयर्स सारे पाकिस्तान के जो हम्बल बैकग्राउंड से आए होते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को भी हारिस, जब टीम जहाज में जाने लगी थी, हारिस ने सारी बोतलें पानी की उठा के जाकर डस्टबिन में डाली थी। ये प्लेयर्स की तरफ से अच्छा जेस्चर है, क्योंकि ये सारे हम्बल बैकग्राउंड से प्लेयर आए हुए हैं। इन लोगों ने जब ये क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ये रोलर भी फेर रहे होते हैं, ये अपने सारे क्लब की, अपने ग्राउंड की सारी सफाई भी करते हैं। सो रिजवान को, वसीम जूनियर को या अब्दुल्ला शफीक को या किसी और प्लेयर को अपना लगेज उठा के ट्रक में रखने में कोई कबाहत या हर्ज नहीं है इन प्लेयर्स के लिए। ये सारे हम्बल प्लेयर हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो साहब टीम मैनेजर साहब है, इंतजाम उन्होंने करना होता है। ये रिजवान की जिम्मेदारी नहीं थी कि लगेज उठा के ट्रक में रखते और भाग के अगले जो है वो डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर पहुंचते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह ज़का अशरफ साहब हैं, जो कि हायरिंग फायरिंग का उनके पास इख्तियार ही नहीं है, डे टू डे अफेयर वो चलाने आते हैं। लेकिन जहां पर कानून की अमलदारी ना हो, जहां पर मेरिट के ऊपर भर्तियां ना हो, जहां पर डिजर्विंग लोगों को डिजर्विंग जॉब न दी जाए, वहां पर भाईजान ऐसे ही होता है। और ये अभी आगाज ही है, आगे देखिए कि कहां कहां टीम के प्लेयर्स को जलील करते हैं और कहां कहां ये जनाब सिर्फ क्या है कि हम बड़े लोग हैं और ये प्लेयर्स जो है ना ये कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और ये एक शर्म का मकाम है कि नेशनल क्रिकेट टीम को इस तरीके से इन्होंने सड़क के ऊपर वहां कोई 10 कैमरे लगे हुए थे, लोग वीडियोस बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी प्लेयर्स का आप हाल देखें। सोशल मीडिया पे आप ट्रोलिंग चेक कीजिए कि आप वहां पर कोई 2-3 लोगों की टीम हायर नहीं कर सकते थे, इतने आपके पास क्या पैसे नहीं थे? नहीं, सब कुछ था, लेकिन करना नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। आप जो काम करने गए हैं, आपको जो जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड ने दी है, जो टीम मैनेजर साहब को, वो क्योंकि लार्जर देन लाइफ है, वो क्योंकि पाकिस्तान के सूबे के एक बड़े बादशाह रहे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ करना ही नहीं है इस टीम के लिए। और ये ज़का अशरफ ने जानबूझ के इन प्लेयर्स को मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये इंतजामिया रखी है। अल्लाह करे कि आगे ऐसे मसाइल ना हो, लेकिन हालात यही दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने इस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर के अंदर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने और उन प्लेयर्स की जो डिसरिस्पेक्ट करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है इस मैनेजमेंट कमेटी में, और मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा, क्योंकि जब तक इन लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि इन प्लेयर्स की वजह से ही ये सब कुछ है, तब जाकर कुछ चीज़ें ठीक होंगी। ये समझते हैं कि शायद हमारी वजह से प्लेयर्स हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। थैंक यू।